क्या आप मानते हैं कि भारत की किस्मत पहले से लिखी गई थी? और क्या नरेंद्र मोदी उसी सनातनी भविष्यवाणी का वो चेहरा है जिसकी प्रतीक्षा हजारों साल से की जा रही थी? आज हम उठाएंगे उस रहस्य से पर्दा, दिखाएंगे उन ग्रंथों की सच्चाई, उन भविष्यवाणियों की पुष्टि और बताएंगे क्यों भारत आज फिर से विश्व गुरु की राह पर लौट रहा है। वीडियो के अंत तक देखिए, क्योंकि सनातन का इतिहास दोहराया जा रहा है और आप इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, क्या किसी इंसान की किस्मत सिर्फ उसके कर्मों से लिखी जाती है, या हजारों साल पहले ही उसे किसी अदृश्य शक्ति ने तय कर दिया होता है? क्या नरेंद्र मोदी जी का भाग्य भी उस समय लिखा गया था जब भारत में आज की राजनीति का नामो निशान तक नहीं था? इस रहस्य के बारे में सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, भारत की भूमि पर एक ऐसी प्राचीन परंपरा है जो किसी भी व्यक्ति के भविष्य को जन्म से पहले ही दर्ज कर देती है। ये परंपरा है ताड़ के पत्तों की। हजारों साल पहले महर्षियों ने ध्यान और तपस्या में बैठकर भविष्य को देखा और फिर ताड़ के पत्तों पर उन रहस्यों को लिख दिया। क्या आप जानते हैं, यही ताड़ के पत्ते सिर्फ आम इंसानों का नहीं, बल्कि महान राजाओं और भविष्य के महापुरुषों का भाग्य भी प्रकट करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, दक्षिण भारत में छिपी भविष्य मल्लिका जैसी ग्रंथों में भी बार बार पूर्व दिशा से एक तेजस्वी पुरुष का प्रकट होना कहा गया है, जो संकट में फंसे राष्ट्र को फिर से खड़ा करेगा। क्या आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के जन्म से पहले ही उनके जीवन की दिशा तय हो चुकी थी? दोस्तों सोचिए, क्या यह इत्तेफाक है कि एक साधारण गरीब घर में जन्मा एक बालक जो रेल के डिब्बों में चाय बेचता था, वह आज विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे शक्तिशाली नेता बन बैठा है? क्या यह मात्र परिश्रम है या किसी दिव्य योजना का हिस्सा? इस बात पर आपकी क्या राय है? क्या ताड़ के पत्तों में मोदी जी का भाग्य पहले से लिखा गया था? क्या भारत की चेतना को फिर से जागृत करने के लिए किसी शक्तिशाली हस्ती का आना पहले से तय था? दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। आगे हम जानेंगे कौन कौन से रहस्यमय ग्रंथों में मोदी जी के नाम के संकेत छिपे हैं। इसलिए अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि असली रहस्य अभी बाकी है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, क्या किसी प्राचीन ग्रंथ में आज के भारत के नेता की भविष्यवाणी की जा सकती है? क्या आप जानते हैं, हजारों साल पहले लिखी गई भविष्य मल्लिका नामक दिव्य ग्रंथ में ऐसे रहस्यमयी संकेत छुपे हुए हैं जो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। भविष्य मल्लिका, जिसे उड़ीसा के दिव्य संत महर्षि गोविंददास जी ने रचा था, उस ग्रंथ में एक अद्भुत श्लोक दर्ज है। गुजरात भूमि उत्पन्नो धर्म संघर्ष कृष्यति, भगवाधारी महापुरुषो राष्ट्रम पुनरुत्थाप्यति। मतलब, गुजरात की भूमि पर एक ऐसा महापुरुष जन्म लेगा जो धर्म संघर्ष करेगा और राष्ट्र को फिर से उठाएगा। अब आप खुद सोचिए, क्या यह कोई संयोग हो सकता है? गुजरात की भूमि, भगवा वस्त्र, धर्म का पुनर्जागरण और राष्ट्र निर्माण, क्या ये सारे संकेत किसी और के लिए हो सकते हैं, या ये सीधे नरेंद्र मोदी जी पर ही केंद्रित हैं? दोस्तों, मोदी जी का पूरा जीवन साधारणता से उठकर साधना और राष्ट्र सेवा की मिसाल बन चुका है। क्या आपने गौर किया है कैसे एक सामान्य चाय बेचने वाला बालक आज सनातन का ध्वजवाहक बनकर पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा रहा है? आपकी क्या राय है? क्या यह सिर्फ राजनीति है या कोई दिव्य योजना? क्या यह सिर्फ संयोग है या भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणी का प्रत्यक्ष प्रमाण? इतिहास में बहुत कम ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां शास्त्रों में दर्ज संकेत एक व्यक्ति के जीवन से इतनी सटीकता से मेल खाते हो। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि मोदी जी सिर्फ एक राजनेता नहीं, बल्कि सनातनी चेतना के जागरण का चेहरा है? आगे हम जानेंगे कि न केवल भविष्य मल्लिका, बल्कि कई अन्य दिव्य ग्रंथों में भी ऐसे रहस्य छुपे हैं जो नरेंद्र मोदी के दिव्य भाग्य को प्रकट करते हैं। इसलिए जुड़े रहिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है और यह सनातन का इतिहास फिर से लिखा जा रहा है। दोस्तों देखिए, ये आंकड़े 87% लोग रोज हमारे चैनल पर आते हैं, वीडियो देखते हैं, ज्ञान लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आप भी उन्हीं में हो क्या? अगर आपको सनातन धर्म प्यारा है, अगर मोदी जी की आवाज बुलंद देखना चाहते हो, तो ये अन्याय मत करिए। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारा मनोबल भी बढ़ेगा और सनातन की ये आवाज और दूर तक गूंजेगी। चलो भाई, ज्ञान लिया है तो एक सब्सक्राइब उधार तो बनता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, जब किसी प्राचीन ग्रंथ में किसी महान पुरुष के उदय की भविष्यवाणी की जाती है, तो क्या वो भविष्यवाणी सिर्फ शब्दों में सीमित रहती है या वो किसी के कर्मों के माध्यम से साकार होती है? क्या आप जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी का जीवन ही उन भविष्यवाणियों का जीता जागता प्रमाण बन चुका है।
भविष्य मलिका और ताड़ के पत्तों में जिन संकेतों का वर्णन था, संकट में जन्मा बालक जिसने कठिनाइयों के बीच तपस्या की, भगवा धारण कर राष्ट्र को फिर से उठाएगा। मोदी जी का जीवन इस वाक्य का सजीव उदाहरण बन गया। एक ऐसा बच्चा जिसने बचपन में रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय बेची, जिसने कठिनाई में भी कभी हार नहीं मानी, आज वही व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री है। आप सोचिए दोस्तों, गुजरात का वो समय याद करिए जब 2001 में भीषण भूकंप ने राज्य को झकझोर दिया था। पूरे देश ने गुजरात को बर्बादी का प्रतीक मान लिया था, लेकिन एक योगी के नेतृत्व ने उस गुजरात को विकास का ब्रांड बना दिया। क्या यह सिर्फ प्रशासनिक सफलता थी या भविष्य में लिखी गई कहानी का एक अध्याय? 2014 का वह पल याद करिए जब पूरा देश भ्रष्टाचार और निराशा में डूबा था, और तब अचानक वो चेहरा सामने आया जिसने देश को फिर से जागृत किया। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सिर्फ राजनीति थी या भारत की सांस्कृतिक चेतना का पुनर्जागरण? आप क्या सोचते हैं, क्या मोदी जी का यह उत्थान केवल चुनावी रणनीति थी या प्राचीन भविष्यवाणियों की पूर्णता? क्या यह भारत के भाग्य की वो धारा है जो हजारों साल पहले शुरू हो चुकी थी? आगे हम जानेंगे कैसे संतों और महापुरुषों ने पहले ही मोदी के उदय की भविष्यवाणी की थी और क्यों भारत को आज इस धर्म योद्धा की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। जुड़े रहिए, क्योंकि सनातन की कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, यह तो बस शुरुआत है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है, जब कोई भविष्यवाणी केवल प्राचीन ग्रंथों तक सीमित न रहकर आधुनिक युग के संतों और विद्वानों द्वारा भी दोहराई जाने लगे, तब क्या वह इत्तेफाक हो सकता है? क्या आप जानते हैं, नरेंद्र मोदी के उदय को लेकर केवल ताड़ के पत्तों और भविष्य मलिका में ही संकेत नहीं मिले, बल्कि हमारे समय के महान संतों ने भी इसे स्वीकार किया है। सद्गुरु जग्गी वासुदेव जैसे विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु ने कई बार कहा है, भारत में परिवर्तन तब आता है जब एक योगी शासन संभालता है। क्या यह केवल एक सामान्य कथन था या नरेंद्र मोदी जी जैसे योगी के लिए भविष्य का संकेत? स्वामी वासुदेवानंद जी महाराज, जिनके प्रवचनों को लाखों लोग सुनते हैं, उन्होंने मोदी जी को धर्म रक्षक प्रधानमंत्री कहा है। उन्होंने साफ कहा, यह वही युग है जहां धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर किसी रूप में अवतरित होता है। आप क्या सोचते हैं, क्या मोदी जी का नेतृत्व केवल एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है या धर्म की शक्ति का पुनः प्रकट होना? इतना ही नहीं दोस्तों, भारत के शीर्ष ज्योतिषाचार्यों ने भी मोदी जी की जन्म कुंडली को देखकर भविष्यवाणी की थी। ये व्यक्ति संकट से निकलेगा, विरोध के बीच प्रबल होगा और भारत को वैश्विक मंच पर फिर से गौरवान्वित करेगा। क्या यह सब महज संयोग हो सकता है? इतिहास गवाह है, जब आध्यात्मिक गुरु किसी नेता को धर्म रक्षक का दर्जा देते हैं, तब वह सिर्फ सत्ता का चेहरा नहीं होता, वह युग परिवर्तन का वाहक बन जाता है। आप भी सोचिए, क्या मोदी जी का नेतृत्व मात्र राजनीति है या सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की प्रक्रिया? आगे हम जानेंगे कैसे विरोध की हर आंधी के बाद मोदी जी और मजबूत हुए और कैसे उनके संघर्ष ने भारत को नई दिशा दी। जुड़े रहिए, क्योंकि सनातन की यह कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, यह तो अभी शुरू हुई है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, इतिहास में जिन महापुरुषों ने सबसे बड़ा परिवर्तन लाया, उन्हें सबसे ज्यादा विरोध का सामना क्यों करना पड़ा? क्या आप जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी का जीवन भी कुछ ऐसा ही उदाहरण है, जहां जितना विरोध बढ़ा उतनी ही उनकी विजय और चमक आसमान छूती गई। 2002 का गुजरात याद है दोस्तों? पूरा देश, पूरा मीडिया मोदी जी को कटघरे में खड़ा कर चुका था। हर चैनल, हर अखबार उन्हें सत्ता से बेदखल करने का सपना देख रहा था। लेकिन क्या हुआ? उस विरोध की भयंकर आग में मोदी जी ने खुद को इतना तपाया कि वही गुजरात विकास का सबसे बड़ा मॉडल बन गया। क्या आप नहीं मानते कि संकट के समय जो डटकर खड़ा रहता है वही इतिहास रचता है? 2014 का वो समय देखिए जब देश में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हो गई थी। विदेशी मीडिया मोदी को रोकने की मुहिम चला रहा था, लेकिन क्या मोदी रुके? नहीं दोस्तों, वही समय था जब विरोध ने उन्हें और मजबूत बनाया और देश के इतिहास में सबसे बड़े जनादेश के साथ प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। किसान आंदोलन हो या वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को धूमिल करने की साजिशें, हर बार मोदी जी ने न सिर्फ विरोध को झेला बल्कि उसे परास्त कर भारत को और ऊंचा उठाया। क्या आप भी सोचते हैं कि मोदी का संघर्ष भारत के उस आत्मबल का प्रतीक है जो हर बार संकट में निखरता है? आपकी क्या राय है? क्या हर विरोध मोदी के लिए वरदान बनता गया? क्या यही वो अग्नि परीक्षा है जिसने उन्हें सनातन धर्म का रक्षक और भारत के पुनर्जागरण का नेता बना दिया? आगे हम जानेंगे कैसे ये संघर्ष मोदी जी को भारत के स्वर्ण युग की ओर ले जा रहा है। जुड़े रहिए, क्योंकि भारत के इतिहास का सबसे उज्जवल अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है।
दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, क्या आज का भारत वह स्वर्ण युग देख रहा है जिसकी कल्पना हमारे आर्षि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले की थी? क्या आप जानते हैं, जिस भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, वही भारत अब एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है और इस बार उसका नेतृत्व कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। दोस्तों सोचिए, सदियों तक विदेशी आक्रमणों ने हमारे मंदिर तोड़े, हमारी संस्कृति को रौंदा, हमारी पहचान को धूमिल किया, लेकिन आज उसी भारत में फिर से रामलल्ला का भव्य मंदिर बन रहा है। अयोध्या की धरती, जो वर्षों तक राजनीतिक बहसों में उलझी रही, आज आस्था का केंद्र बन चुकी है। क्या यह महज विकास है या सनातन धर्म की पुनः विजय? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को देखिए, वो काशी जो हजारों सालों से सभ्यता की आत्मा रही है, उसे फिर से संवार दिया गया है। क्या यह संयोग है कि यह सब कुछ उसी कालखंड में हो रहा है जब मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं? आप क्या सोचते हैं, क्या भारत का स्वर्ण युग लौट आया है? दुनिया आज भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति के केंद्र के रूप में देख रही है। योग दिवस पर पूरा विश्व भारत को सलाम करता है। आयुर्वेद फिर से दुनिया भर में स्वीकृत हो रहा है। क्या ये वो स्वर्ण युग नहीं है जिसकी कल्पना महर्षियों ने की थी? इतिहास गवाह है, हर युग में जब जब भारत ने सनातन की राह पकड़ी है, तब उसने विश्व को राह दिखाई है और आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत फिर से विश्व मंच पर चमक रहा है। आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या हम स्वर्ण युग में प्रवेश कर चुके हैं या यह तो बस शुरुआत है? अगले भाग में हम जानेंगे, क्या यह परिवर्तन स्थायी होगा या फिर भारत को फिर किसी बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा? जुड़े रहिए, क्योंकि असली कहानी अभी बाकी है। दोस्तों, अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या नरेंद्र मोदी जी का ये अद्भुत सफर केवल भाग्य का खेल है या उनके अद्वितीय परिश्रम और सनातन की अपार श्रद्धा का परिणाम? क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि एक सामान्य बालक जो स्टेशन पर चाय बेचता था, वही आज भारत को विश्व गुरु बनाने की राह पर खड़ा है? क्या यह मात्र संयोग है? क्या आप मानते हैं कि मोदी जी का नेतृत्व केवल राजनीति नहीं बल्कि सनातनी जागरण की एक अनदेखी शक्ति है? वह शक्ति जो हजारों साल पहले आर्षियों ने कल्पना की थी, जिसे भविष्य मलिका और ताड़ के पत्तों में दर्ज किया गया, क्या वह आज के भारत में मूर्त रूप में दिखाई दे रही है? आपकी क्या राय है? क्या मोदी जी उन पुरुषार्थ के प्रतीक हैं जिनका उदय केवल किस्मत ने तय नहीं किया बल्कि तपस्या और त्याग ने आकार दिया? इस सवाल का जवाब हम आपसे ही चाहते हैं। नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्या आप इस परिवर्तन को भाग्य मानते हैं या उस सनातनी शक्ति का जागरण? और दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी आज सनातन धर्म के पुनर्जागरण का चेहरा है, अगर आपको भी लगता है कि भारत एक बार फिर उस दिव्यता को प्राप्त कर रहा है जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, तो अभी इसी क्षण हमारे चैनल सनातन की वीडियो से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि यह चैनल है सनातन धर्म और राष्ट्र के जागरण की आवाज। आपका एक सब्सक्राइब सिर्फ एक क्लिक नहीं बल्कि भारत के भविष्य की ताकत है। जुड़े रहिए दोस्तों, क्योंकि सनातन की गाथा अभी लिखी जा रही है और आप उसके साक्षी बन सकते हैं। अगले वीडियो में हम और भी अनकहे रहस्य उजागर करेंगे। जय सनातन, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।